नाव में सुराग करते करते नाव डूबो और दयानंद मिश्रा लगो ढुको के बाहर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं। भाई महेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लड़ाई कोई एक दल की नहीं है। ये लड़ाई खोड़ा कॉलोनी को दलदल मुक्त कराने की लड़ाई है। ये किसी दल की लड़ाई नहीं है। ये दलदल से मुक्त कराने की लड़ाई है। जो लोग छोटी छोटी समितियां बना करके और अपने लेकर पैक के माध्यम से राजनीतिक दलों को समर्थन करके समाज को बेचने का काम करते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस पे विराम लगा दें। किस्तों में सम्मान लेने की प्रक्रिया पे विराम लगा दें। ये नहीं चलेगा ज्यादा कि एक मोहल्ले की समिति बना के एक चिट्ठी लिखी और अपना राजनीतिक दल को समर्थन दे करके और समाज को बेचने का काम कर दिया, मतदाताओं को गुमराह करने का काम कर दिया। थोड़ा के विकास के बारे में सोचा नहीं हुआ। इसलिए स्थानीय समिति चलाने वाले लोग उनसे अनुरोध है कि अपनी अपनी समिति चलावें, लेकिन जो सामूहिक संगठन चल रहा है इससे भी मंत्रणा करने के लिए, विचार करने के लिए आप लोग समय व्यवस्था 2-2, 4-4, 5-5 गलियों की समिति बना करके खोड़ा की विकास की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और जिनकी जूठन खाने की आदत है उन्हें मंच के माध्यम से कहता हूं कि या तो जूठा खाना बंद कर दें या तो ये बताना बंद कर दें कि मैं कॉलोनी में रहूं, हाईवे के उस पार चले जाएंगे। जूठन खाना बंद कर दें। मेरी जूठा खाने की आदत नहीं है। छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष बनाते समय लोगों ने कहा आप किसी राजनीतिक दल के मंच पर नहीं जाएंगे। मेरे लिए तो लक्ष्मण रेखा खींच लिया, मैंने पार नहीं किया, लेकिन रोज रोज पार करते हैं। और पार करते हैं उसका परिणाम कि पार करने वालों की घर की रोज सीता का हरण हो रहा है, लेकिन रावण का मरण नहीं हो रहा है। न रावण मरता न उनकी सीता। हे मेरे बिहार के भाइयों, संगठन का काम रोज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छठ पूजा 6 दिन रह जाए तो कंधे पे फावड़ा लेके गड्ढा खोद करके सूर्य देव को अर्घ देके हम कार्य को तीसरी कर लें। पूर्वांचल के भाइयों, काम डेली करना होता है। संगठन के लिए 1 घंटा दो, महीने में 1 दिन दो, साल में 1 दिन दो, और साल भर में 1 दिन न दो तो साल में 1 घंटा दो, क्योंकि हमारी तुम्हारी पहचान यही है। शंभू जी विनोद जी सिंह से बिहारी बन गए थे और मैं कहता हूं तुम विरोधियों के लिए बीमारी बन जाओ। भाई भैया, जिसके पास राजनीतिक दल के पास जो भी फंड आएगा वो लगाएगा, क्योंकि कमीशन तभी खाएगा। मैं भी प्रतिनिधि रह चुका हूं और मैंने भी लगाया है और मैंने भी कमीशन खाया है। अगर मैं बहुत बड़ा संत होता तो मंदिर की घंटी बजाता। अगर मैं समाज का काम करता हूं तो निश्चित रूप से उदंडों के बीच में थोड़ी सी उदंडता तो हमें भी आ जाती है। इसलिए हे मेरे कॉलोनी के लोगों, आपसे विशेष अनुरोध है कि ये बताना बंद कर दें कि फला गुंज के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा तालमेल है, शाम को पैग लगाया था। अरे तुम संगठन में सक्रिय हो जाओ। जब 26 अगस्त को मुझे अध्यक्ष बनाया, लोगों ने कहा विषम परिस्थितियों में काम दिया गया, अब इसकी औकात पता लग जाएगी। मुझे कहानी याद आ गई, मैं विराम दूंगा अपनी बात को। एक किसान के बगल में बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ इतना ऊंचा था इस गांव में मानसून ही नहीं आता था। एक किसान ने संकल्प लिया कि इस पहाड़ को ही काट देते हैं, मानसून तो आ जाएगा। उसने छीनी और हथौड़ी उठाया, उस पहाड़ को काटना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ घबरा करके प्रभु के पास पहुंचा, भगवान के कहा प्रभु एक किसान छीनी हथौड़ी लेकर के काट रहा है। बोले एक किसान से भयभीत हो गए? बोले उस किसान से नहीं भयभीत, मैं उसके प्रतिज्ञा से भयभीत हूँ, उसके संकल्प से भयभीत हूँ। उसने कहा है कि मुझसे नहीं कटेगा तो अपने बेटा को बता जाऊंगा कि मानसून रोकता है, इसे काटते हैं। और बेटे से कहूंगा मेरी अंतिम इच्छा है, बेटा पोते से बता देना। और बेटे से कहूंगा पोते बता देना कि इस पहाड़ को काटना है। मेरे मित्रों, खोड़ा कॉलोनी में जो भी बाहर से, अंदर से, इधर से, उधर से जो भी नेता आता है वो मुझे गिफ्ट में गुंडा भेंट करता है। उन नेताओं से भी जवाब मांगना है। और जब वोट मांगने आवे तो छोटी छोटी समितियां अगर अपनी पत्रावली के माध्यम से समर्थन देके समाज को बेचने का निर्णय ले चुकी है तो उनसे अनुरोध करता हूं अपना निर्णय अपने पास रखो। कुछ होने वाला नहीं है।
आपको अपने समाज के लिए कैसे सशक्त व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो वो लखनऊ चले जाए और पार्लियामेंट को दिल्ली पहुंच जाए तो कप्तान के यहाँ आपके लिए भी फोन करने लायक किसी बना दे। यहाँ के राजनीतिक दल मंडल स्तर की सोच रखते हैं, जिले स्तर तक की सोच रखते हैं और मिनी भारत में कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर की सोच रखता है। माननीय मंत्री जी, हम राष्ट्रीय स्तर की सोच रखते हैं क्योंकि थोड़ा एक मिनी भारत है। उस मिनी भारत के व्यक्ति हर प्रदेश का, हर क्षेत्र का, हर गांव, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति यहाँ विराजमान है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए मंडल, उपमंडल, प्रकोष्ठ, इनके ऊपर लालायित होकर के जो लोग जा रहे, पंकज जी आपसे कहाँ चले गए? आपसे भी अनुरोध है कि किसी भी दल से पद मांगना बंद कर दो। वो तो खुद हाथ में कटोरा लिए हमारे पास आते हैं। विकास संगठन बनाने से ही हो, और हमने संगठन टूटते और बनते, बनाते और टूटते, समर्थन करते और समर्थन करवाते हमारा 20 वर्ष का अनुभव हो गया। उम्र में बहुत कम, लेकिन इतना कर सकते हैं बीबी तिवारी जी, समाज के अंदर ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सुंदरकांड में 60 दोहे में 4 लोग बांट के अलग अलग पढ़े। उसके लिए एक मंच स्थापित करना होगा क्योंकि उसका नाम सुंदर कांड है, और जब सुंदर हो जाएगा तो लंका कांड का पाठ तो हम सब मिलकर पढ़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई कार्यकर्ता काम न करे, कोई कार्यकर्ता हमें गाली दे रहा है, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि वो किसी घटिया आदमी पास बैठ रहा है, इसमें मुझे गाली दे रहा है। वो घटिया क्षेत्र का कौन होगा मुझे मालूम है। तो हम घटिया के साथ बैठेगा तो घटिया ही बात करेगा, चमचों के पास बैठेगा तो चमचम की बात करेगा, चापलूस की बात करेगा, चापलूसी की बात करेगा। और जब किसी निष्ठावान, संघर्षवान, संकल्पवान व्यक्ति के साथ बैठेगा तो संकल्प और संघर्ष बड़ी आसानी से लोग कह देते फला समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं बिहार पूर्वांचल उत्तरांचल प्रवासी विकास महासंघ का नौकर हूँ, बिना तनख्वाह की नौकरी कर रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप में हूँ। आपकी मर्जी आएगी तो परमानेंट कर देना, नहीं कैजुअल में कभी कोई निकाल नहीं रहा है। इसी साथ पानी को विराम, आप सबका मैं सबका एक तरफ से माला ज्यादा मंगवाया था कि सबका स्वागत करेंगे। समय रात को इंद्र देवता का कोप था, दिन में वो भय दिखा रहे हैं। इंद्रदेव शुक्ला मंच पे बैठे, कह रहे मैं बैठा हूँ, घबराओ मत, मेरा ही बड़ा भाई है। मैंने कहा अब इंद्र देवता के कोप को देखते हुए, समय अधिक होते हुए मैं आए हुए घोड़ा के सभी लोगों का स्वागत नहीं कर पाया, ये मुझसे कमी रह गई। लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से, जो हमारी पार्टी के अंदर पुष्प है, वो सब आप सबको उसी से मैं स्वागत कर रहा हूँ। उसी स्वागत को आप लोग स्वीकार कर लें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 1 वर्ष का कार्यकाल तो पूरा किया हूँ। दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रकाश ठाकुर जी कहीं कभी मत बता देना कि भला यादव जी के पास मैं पैक लगाया हूँ, मुझे बहुत मानता है, ये नहीं होना चाहिए कि उसके साथ पैक लगाता। मैं शराब नहीं पीता, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मात्र 1 या 2 टाइम भोजन करता हूँ, तो सुखी होती। संगठन के लिए मैं 12 घंटे काम करता हूँ। कई लोग कहते हैं मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता है, कोई टपका देगा। मैं अब भी कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यहाँ किसी गुंडे की वो बेटी नहीं पैदा हुई जिससे बेटा पैदा होगा और बिहार पूर्वांचल उत्तरांचल प्रवासी विकास महासंघ के अध्यक्ष पे उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। ये 15 अगस्त है, ये बधाई का अवसर है, लेकिन संदेश देने का भी अवसर है कि हमारे यहाँ से मजबूत आदमी भारत में कहीं नहीं पैदा हुआ, हमारे क्षेत्र से ज्यादा। अंग्रेजों को भगाने के लिए नेतृत्व मंगल पांडे जैसे लोग करते थे, बलिया में पैदा हो गए। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, एक दिन सबको मरना है। जो डर के मरा उसकी घरवाली रोज चूड़ी फूटती है, और जो संगठन और समाज के लिए मरता है वो शहीद की पदवी दिलाती है। इसलिए निवेदन है मेरा कि आप लोग संगठन का साथ दें। अभी तक मैंने आप लोगों से कोई सहयोग नहीं किया, बता दे किसी भी काम में कोई 10 रुपए चंदा दे पाता है। इसलिए बिहार और पूर्वांचल उत्तरांचल के लोग हिसाब ज्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं।
बकवास ज्यादा करते हैं, अपने आदमी की टांग खींचते हैं और दूसरे के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इस आदत को ध्यान रखिए। अपने आदमी के साथ बकवास, अपने आदमी पे टिप्पणी और बाहरी के साथ जाओ तो गर्दनियां मिलाओ, ये काम ठीक नहीं है। मैं 5 साल बीबी सिखा रहा था। मैं विधायक को भी चैलेंज दिया करता था कि मेरे बराबर तुम काम कर दो, तो मैं थोड़ा छोड़ जाऊं। मैं बीबीसी रह के इतना काम किया हूं डॉक्टर भार्गव जी, क्योंकि काम कराना, काम लाना और काम के लिए लड़ना कृष्ण मिश्रा को बाखूबी आता है। और वह ताकत दिया इस समाज में, इस संगठन में, इस परिवार में और इस घोड़ा कानून में। इसलिए इस घोड़ा कानूनी के सभी प्रवासियों को नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करूंगा कि साथ देने का काम करो। कहीं ये मत समझ जाओ कि ये बिहारियों का संगठन है, ये पुरबियों का है, ये गढ़वालियों का है। मेरे मित्रों, अगर हम लोग चले जाएंगे तो लोगों के मकान के कमरे किराए भी खाली हो जाएंगे। हम तो गांव चले जाते हैं तो देश की जीडीपी डाउन हो जाती है। आप देख लेना, मई और जून के महीने में देश की जीडीपी की रफ्तार कितना नीचे गिर जाती है, डाउन से नीचे, क्योंकि बिहारी भूतिया गढ़वाली गांव चले जाते हैं, विकास रुक जाता है। क्यों? चौधरी साहब हंस रहे हैं, गुजर देवता हंस लीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, समर्पण के साथ सहयोग होना चाहिए। और हम लोग समर्थन किए हैं किसी का, करते थे किसी का, लेकिन हम समर्पण नहीं करते, हम सिर्फ समर्थन करते हैं। और कोई धोखा देता है, समर्थन वापिस ले लेते हैं। इतना मुझे आता है। इसी के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ मैं गलत बोल गया हूँ मंच से, तो पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से कि मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके बीच का एक कार्यकर्ता हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपके समाज का हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू लेके नौकरी पे रखा है। गलती होगी तो 1-2 मौका दे देना, नहीं भैया सस्पेंड कर देना, आपके हाथ में है। नमस्कार। सभा का समापन और सभी लोग भोजन करके जाएं। अतिथि महोदय को, भार्गव साहब जो मंच पे विराजमान है, सबको आंगन में बैठाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आप आंगन में बैठ जाए मकान के। आप सभी लोग, मिश्रा जी, शुक्ला जी, TN पांडे जी, आप सभी लोग अंदर। चंद्रिका भोजी जी का हम स्वागत नहीं कर पाए थे, हमारे सचिव देर से आए थे। स्वागत है। जिन कार्यकर्ताओं का स्वागत नहीं हो उनका भी स्वागत है। बहुत